हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 8 की बुक सुपर मैथ स्टार्ट में से चैप्टर नंबर 20 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 20.2। लास्ट वीडियोस में हमने ऑलरेडी 20.1 फिनिश कर ली है एंड इंट्रोडक्शन भी अच्छे से चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज एंड कंसेप्ट को सीख लिया है। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 20.2 से। एंड इससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल पर जब फर्स्ट टाइम आए हैं देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया है, अ मैच बॉक्स जिसकी डिमेंशन मेजर क्या दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर। इट मीन्स लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। वट विल बी द वॉल्यूम, हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम क्या होगी ऑफ अ पैकेट कंटेनिंग 12 डजन सच बॉक्सेस। ऐसा पैकेट जिसमें 12 डजन ऐसे बॉक्सेस हैं। तो हमें सबसे पहले फाइंड करनी है वन बॉक्स की वॉल्यूम। तो हम यहाँ पे जब स्टार्ट करेंगे तो हम यहाँ पे लिख देंगे, अब डिमेंशंस हैं उनको लिख लेते हैं। पहले लेंथ होगी हमारी 4 सेंटीमीटर, देन जैसे डिमेंशन दी ना ऐसे ले लेंगे, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। ब्रेथ देन हाइट हो गई 1.5 सेंटीमीटर। अब हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ अ पैकेट। अब आपने ये भी देखना है यहाँ पर, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ पैकेट, पूरे पैकेट की नहीं निकालनी, हमें वॉल्यूम निकालनी है वन मैच बॉक्स की। तो वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स, अब जो मैच बॉक्स है जिसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट दी है, इट मीन जो क्यूबॉइड शेप का है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया L इंटू बी इंटू हाइट, L इंटू बी इंटू एच। तो लेंथ है 4 सेंटीमीटर, देन 2.5 एंड 1.5, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए 3 यूनिट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो आपका आंसर क्यूब में आएगा। वॉल्यूम का आंसर सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब, जो यूनिट होगा उसके अकॉर्डिंग क्यूब आपको लगा देना है। अब हमने वन मैच बॉक्स की वॉल्यूम फाइंड कर ली है 15 सेंटीमीटर क्यूब। हमें कितने बॉक्सेस की वॉल्यूम फाइंड करनी है, सबसे पहले हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ, आपको 12 डजन ऐसे बॉक्सेस की चाहिए। पहले 1 डजन बॉक्सेस की तो निकालनी पड़ेगी ना हमें। वॉल्यूम ऑफ 1 डजन सच बॉक्सेस इज इक्वल टू, पहले 12 डजन की निकालते। देखिए 12 डजन 1 डजन में, फिर 12 की निकालेंगे। 1 डजन में होते हैं 12 यूनिट्स। इट मीन्स हम क्या फाइंड कर रहे हैं, हम फाइंड कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ 12 यूनिट्स। 12 यूनिट्स मीन्स आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, 12 डजन की प्लेस में लिख दिया वॉल्यूम ऑफ 12 मैच बॉक्सेस। हम 12 मैच बॉक्सेस की वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो आपको 12 से 15 को कर देना है मल्टीप्लाई। वॉल्यूम ऑफ 1 डजन सच बॉक्सेस का ही मतलब है वॉल्यूम ऑफ 12 मैच बॉक्सेस। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 180 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमने 12 मैच बॉक्सेस की वॉल्यूम फाइंड कर ली। इट मीन्स हमने वॉल्यूम फाइंड की है वॉल्यूम ऑफ 1 डजन सच बॉक्सेस। ऐसे 1 डजन बॉक्सेस की वॉल्यूम क्या होगी, 180 सेंटीमीटर क्यूब। अगर एक मैच बॉक्स की वॉल्यूम 15 है, 12 मैच बॉक्सेस की वॉल्यूम आ गई 180। 12 मैच बॉक्सेस मीन्स 1 डजन, तो 1 डजन की वॉल्यूम हमारे पास आ गई। आपको फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ 12 डजन सच बॉक्सेस। ऐसे 12 डजन बॉक्सेस की वॉल्यूम फाइंड करनी है। 1 डजन की वॉल्यूम है 180, 12 की कितनी होगी, 12 से मल्टीप्लाई कर दे सीधा। 12 डजन की पूछी है ना, तो 1 डजन की तो हमें वॉल्यूम फाइंड कर ली है, तो इसलिए 1 डजन की अगर वॉल्यूम हमारे पास आ गई तो 12 से मल्टीप्लाई करके टोटल वॉल्यूम आ जाएगी, दैट इज 2160 सेंटीमीटर क्यूब। एंड ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए हमें क्या फाइंड करना है, क्यूबॉइडल, एक क्यूबॉइड की शेप में हमारे पास टैंक है। क्यूबॉइडल टैंक है जिसकी डिमेंशन क्या है 8 मीटर, 6 मीटर एंड 2.5 मीटर। फाइंड द कैपेसिटी। कैपेसिटी अगेन उसमें कितना हम कोई स्पेस या कोई डाल सकते हैं लिक्विड उसकी कैपेसिटी के अंदर कुछ रखने की, तो वो उसकी वॉल्यूम फाइंड करनी है हमने, दैट इज इन लीटर्स। द लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, वो कितने लीटर पानी होल्ड कर सकता है। तो पहले तो वॉल्यूम इस यूनिट में आएगी मीटर क्यूब में, देन उसको लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब क्वेश्चन में हमें लेंथ कितनी दी है, लेंथ है 8 मीटर एंड ब्रेथ हमें दी है 6 मीटर और हाइट है हमारे पास 2.5 मीटर। अब आपको कैपेसिटी निकालनी है, मीन्स वॉल्यूम निकालनी है टैंक की।
तो आप लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ आ क्यूबॉइडल टैंक, जिस शेप का है हमारा क्यूबॉइडल टैंक, क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या होती है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो लेंथ कितनी है 8 इंटू 6 इंटू 2.5, तो सबको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 120, हमारा यूनिट किसमें था मीटर्स में, तो 120 मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम फाइंड की है। अब आपको क्या करना है, यूनिट हमें ऑलरेडी दिया है कि 1 मीटर क्यूब किसमें होता है, इसके इक्वल होते हैं 100 लीटर्स। अब क्वेश्चन भी आपको लीटर्स में देना था, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल इसको कन्वर्ट कर दीजिए। अब आपने फाइंड करना है वॉल्यूम इन या कैपेसिटी इन लीटर्स। तो कैसे फाइंड करेंगे, जो मीटर में है उसको लीटर से मल्टीप्लाई करके। अगर 1 मीटर क्यूब में 1000 है तो 120 मीटर क्यूब में कितने होंगे, 120 इंटू 1000, दैट इज पीछे आ जाएंगी 3 zeros। अब आपका आंसर आ गया 1,20,000 लीटर। 1,20,000 लीटर क्या आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या फाइंड करना है। क्वेश्चन में हमें बोला है अ क्यूब ऑफ मेटल 6 सेंटीमीटर एच मीन साइड is melted and cast into a cuboid whose base is 9 centimeter by 8 centimeter. Find the height of a cuboid। देखिए हमारे पास पहले ऐसा एक क्यूब था जिसकी साइड कितनी थी 6 सेंटीमीटर, ये उसकी साइड दी थी हमें। एंड देन उसके बाद हमारे पास क्या बन गया, उसी को रिकास्ट, पहले इसको मेल्ट किया, मेल्ट करके एक नया क्यूबॉइड बना दिया। अब उसका बेस जो है वो है 9 सेंटीमीटर, इस साइड से 9 है एंड इस साइड से उसका क्या है 8। तो लेंथ एंड ब्रेथ भी हमें दी हुई है। हमें फाइंड करनी है हाइट, दिस हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। तो देखिए जब भी हम किसी चीज़ को मेल्ट करके, आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, आप उसको मेल्ट करके रिकास्ट करते हैं, एक न्यू कोई भी ऑब्जेक्ट सॉलिड बनाते हैं, तो उसकी वॉल्यूम क्या रहती है, ऑलवेज सेम। इट मीन्स इन दोनों की वॉल्यूम सेम होगी। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जो क्यूब की वॉल्यूम होगी वो सेम वॉल्यूम आपकी क्यूबॉइड की भी होगी। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज ए क्यूब, इट मीन्स 6 क्यूब। 6 को हमें करना है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 6 इंटू 6 इंटू 6, तो आपका आंसर आ गया 216। आंसर यूनिट था सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब। देन अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड भी आपकी एग्जैक्टली सेम है क्योंकि रिकास्ट किया है, तो आप लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज इक्वल टू सेम वैल्यू जो हमने फाइंड की है, दैट इज 216 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है क्यूबॉइड की, L इंटू बी इंटू एच, दैट इज हमें वैल्यू में ऑलरेडी गिवन है 216 सेंटीमीटर क्यूब। एंड देखिए अब ये जो बेस है उन्होंने हमें बोला है बेस की डिमेंशन ये है, इट मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ हमें गिवन है, लेंथ क्या है 9 एंड ब्रेथ है 8 इंटू एच, एंड हम वैल्यू भी हमें किसकी फाइंड करनी है, एच की। तो आप यहाँ पे 9 8 जा 72 भी लिख सकते हैं, जहाँ एज इट इज़ दोनों को उस साइड जाके मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप 72 को भी वहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, 9 इंटू 8 सीधा भी जाके डिवाइड हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले कटिंग हो सकती है 2 के टेबल में, 2 1 जा 2 2 0, क्योंकि 16 हम एक साथ ले रहे हैं, 2 8 जा देन 2 4 जा, एंड देन अगेन 2 के टेबल में कटिंग हो सकती है, 2 2 जा 4 2 5 जा एंड 2 4 जा, 2 1 जा 2 देन 2 27 जा, 9 1 जा 9 एंड 9 3 जा। तो आपकी हाइट क्या आ गई, हाइट आ गई हमारे पास 3 सेंटीमीटर। आई होप आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है कि जब भी हम किसी सॉलिड को मेल्ट करके एक न्यू सॉलिड बनाते हैं, दोनों की वॉल्यूम क्या रहेगी, सेम। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, अ वेल 3.5 मीटर इन रेडियस एंड 2.2 मीटर डीप हैज़ टू बी डग। अब देखिए वेल ऐसे सिलेंड्रिकल शेप में होगी, तो यहाँ पे ये हमारा सेंटर पॉइंट आ गया, तो रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक वेल का रेडियस हमें दिया हुआ है 3.5 मीटर, तो रेडियस हो गया 3.5 मीटर। एंड अब जैसे ये ग्राउंड लेवल है, तो नीचे की तरफ कितनी डीप दी हुई है, हम जो डेप्थ है उसकी जितना डीप है उसी को क्वेश्चन में हम क्या कंसीडर कर लेंगे, एच की प्लेस पे, हाइट की प्लेस पे ले लेंगे। तो ये आपके पास है 22.5 मीटर डीप। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग द वेल एट द रेट ऑफ ₹3.40
पर क्यूबिक मीटर। 1 क्यूबिक मीटर के लिए 3.40 पैसे मतलब 3 रुपीज़ 40 पैसे देने पड़ते हैं। तो आपको जितना टोटल कितना डिग किया है उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट आएगी। तो हमें क्या फाइंड करने, देखिए जब भी हम वेल को डिग करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे जितनी भी लैंड होगी तो वो अर्थ है, वहाँ पे जो लैंड है वहाँ से आपको क्या करेंगे, जो मिट्टी है उसको हम बाहर की तरफ लेके आएंगे। तो टोटल क्या आएगा, वॉल्यूम की कितना फिल हुआ था इसमें, वो होलो हो गया ना सारा वेल। तो हमें वॉल्यूम निकालनी है। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे वेल की। तो वेल कैसी शेप है, सिलेंड्रिकल शेप। इट मीन्स आपको वॉल्यूम निकालनी है सिलेंडर की। आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ अ वेल, जो आपको पता है कि ऑब्वियसली सिलेंड्रिकल शेप में है, तो बाय r²h, ये है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला। पाई की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 22/7 इंटू, अब रेडियस कितना है, मेरा रेडियस है 3.5 एंड रेडियस का स्क्वायर करना है। एंड हाइट की प्लेस में मैंने आपको पहले ही बता दिया था जितनी डीप है वेल हम वो लेंगे, तो 22.5। अब हम इन सबको ओपन कर लेते हैं, 22/7 इंटू 3.5 अगेन इंटू 3.5 इंटू 22.5। देन आप चाहें तो यहाँ पे सबके डेसिमल हटा सकते हैं, या ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बिना डेसिमल के भी इजी है, सीधा ऐसे डेसिमल हटाए बिना में सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 7 के टेबल में 35 जाता है एंड वहाँ पे 3.5 था तो 0.5 आ जाएगा। अब सीधा ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5 एंड मल्टीप्लाई करने हैं 22.5 को। आपको सारे नंबर्स मल्टीप्लाई कर लेने हैं, जो भी आंसर आएगा पीछे से देखिए 1 2 3 डिजिट छोड़ के लगा देना है आपको डेसिमल। अब जैसे हमारे पास आ गया 8 6 6 2 5 0, पीछे से 3 डिजिट छोड़ के हम लगा देंगे डेसिमल। तो ये आ गया हमारी वॉल्यूम ऑफ वेल। तो इसको आप ऐसे भी सीधा लिख सकते हैं, और आप पीछे जो एक 0 है उसको हटा के भी लिख सकते हैं, दिस सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए हमें क्या फाइंड करने, कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल। तो 1 मीटर को डिग करने के लिए कितने पैसे लगेंगे, कितने रुपीस लगेंगे, 3.40। एंड इतने सेंटीमीटर क्यूब को आपको 3.40 को मल्टीप्लाई कर देना है 866.25 से। आपने सारा मल्टीप्लाई कर लेना है एंड पीछे से 4 डिजिट छोड़ के आपको लगा देना है डेसिमल। तो पहले आपको क्या करना है, आपको 340 को मल्टीप्लाई कर लेना है 86625 से। तो आपका जो आंसर आएगा, जैसे आप सबको अगर मल्टीप्लाई कर लें तो आपका आंसर ये आ जाएगा यहाँ पर। एंड पीछे से आपको कितने डिजिट छोड़ने हैं, 1 2 3 4, तो 4 डिजिट छोड़ के आपको क्या लगा देना है, डेसिमल। तो आपका आंसर आ गया यहाँ पर। हम यहाँ पे अपना आंसर लिख देते हैं इन रुपीज़ 2945.25। उनके पीछे 2 जीरोज़, उनकी कोई वैल्यू नहीं है डेसिमल के बाद। अगर लास्ट में जीरोज़ होंगी तो आप उनको हटा सकते हैं। तो ये आ गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन जो आपका रिसेंट सिलेबस है स्कूल से उसके अकॉर्डिंग ही हो रहे हैं। जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर्स दिए हम वही सारे क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। A cylindrical tube open at both ends is made up of metal. The inner diameter of the tube is this and length कितनी है 25 सेंटीमीटर। थिकनेस है उस मेटल की 8 mm। देन कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ मेटल की, कितना मेटल यूज़ हुआ है इस ट्यूब को बनाने के लिए। ये एक होलो ट्यूब है, इट मीन्स आप कुछ भी पास कर सकते हैं। जैसे हमने कोई लिक्विड पास करवाना है तो अच्छे से इजीली पास हो सकता है, वो जैसे ट्यूब्स होती हैं वाटर को पास करवाने के लिए। बट ये ट्यूब क्या है, हमारी थोड़ी सी थिक ट्यूब है। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे बनाया भी है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक इनर सिलेंडर बनाया है, ट्यूब आपकी सिलेंड्रिकल शेप में है। देन थोड़ी सी थिकनेस बना के ये आउटर, हमने आउटर सिलेंडर भी यहाँ पे क्रिएट किया है, दोनों को ड्रॉ किया है। अब आप यहाँ पे देखिए हमें सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले हमारे पास हमें यूज़ करना है, फाइंड करना है ओनली वॉल्यूम। किसकी वॉल्यूम फाइंड करनी है, वॉल्यूम ऑफ दिस मेटल। जो ये मेटल इसमें यूज़ हुआ है ना, हमें उसकी वॉल्यूम फाइंड करनी है। देखिए ये जो आपको थोड़ा सा थिक दिख रहा है, ऐसे यहाँ से भी थिक दिख रहा है और अंदर से तो होलो है। तो जैसे ये बैम्बू भी होता है अंदर से होलो, सेम ऐसे ये मेटल का बना हुआ है। ये कितने मेटल का बना है, इसके अंदर क्या आएगा वो नहीं,
ये कितने मेटल से बना हुआ है हमें ये फाइंड करना है। तो अब देखिए आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, हमें फाइंड करनी है इनर वॉल्यूम एंड आउटर वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। एंड अब लेंथ कितनी दी थी, जब भी सिलेंडर की कोई सिलिंड्रिकल ट्यूब आपके पास कुछ भी और उसकी लेंथ दी हो, मीन्स वो हाइट की ही बात कर रहे हैं। अगर इसको हम ऐसे रख देंगे तो वो लेंथ लगेगी कि इतनी कितनी लेंथ है 25 सेंटीमीटर। अभी हमने ऐसे वर्टिकली है रखा तो ये हाइट लग रही है 25 सेंटीमीटर। एंड इंटरनल मतलब इनर डायामीटर, ये जो पार्ट है पूरा ये हम यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इतना दिया हुआ है 10.4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करना है। तो इनर डायामीटर हमें कितना दिया है, इनर डायामीटर ऑफ अ ट्यूब, सिलेंड्रिकल ट्यूब एक्चुअली, इज इक्वल टू कितना दिया है 10.4 सेंटीमीटर। अब देखिए अगर इनर डायामीटर है हमारे पास तो इनर रेडियस भी आ जाएगा। इनर रेडियस ऑफ अ ट्यूब, अब अगर डायामीटर 10.4 है तो रेडियस कितना होगा 10.4 डिवाइड बाई 2, दैट इज़ 5.2 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आ गया रेडियस। इस पार्ट से लेके यहाँ तक का रेडियस कितना है 5.2 सेंटीमीटर। एंड यहाँ पे जो थिकनेस है, ये थिकनेस हमें बोली हुई है 8 mm है। थिकनेस कितनी है 8 mm। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं थिकनेस ऑफ द मेटल। जिस मेटल से ये बना है उस मेटल की थिकनेस कितनी है, वो 8 mm का मेटल है। अब ये मिलीमीटर में है और बाकी यूनिट सेंटीमीटर में, इसमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। जब भी आपको मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो उसको 10 से डिवाइड करना है। तो 8 को 10 से डिवाइड करेंगे, पीछे से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लग गया, तो आपका आंसर आ गया 0.8 सेंटीमीटर। अब आपने ध्यान से देखना, अभी हमने क्या कहा था कि जब भी हम वॉल्यूम निकालेंगे किसी मेटल यूज, अंदर से तो होलो है ना, यहाँ तो कुछ नहीं हमने करना। ये जो ट्यूब है इसको बनाने में कितना मेटल लगा आपको उसकी वॉल्यूम फाइंड करनी है। तो इट मीन्स आपको आउटर सिलेंडर में से इनर सिलेंडर की वॉल्यूम को माइनस करना है। ये देखिए आउटर है, आउटर में से इनर सिलेंडर आप माइनस कर देंगे, रह क्या जाएगा, ये इनर पूरा है, ये इनर है, आउटर है, आउटर में से इनर गया तो रह गया ये शेडेड पार्ट जो मैंने ब्लू कलर से आपको शेड करके समझाया है। तो चलिए अब सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, हम फाइंड करेंगे अपना आउटर डायामीटर नहीं, आउटर रेडियस, क्योंकि डायामीटर हमें नहीं चाहिए फॉर्मूला के लिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इनर रेडियस हमने ऑलरेडी फाउंड कर लिया था, अब हम फाइंड करते हैं आउटर रेडियस। अब आउटर रेडियस आप कैसे फाइंड करेंगे, जितना भी आपका इनर रेडियस था उसमें थिकनेस को कर देना है ऐड। तो हमारा आंसर आ गया 6.0 सेंटीमीटर, विच मीन्स 6 सेंटीमीटर, क्योंकि 0.0 की तो कोई वैल्यू नहीं है। तो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक 5.2 है, पूरा सेंटर से लेके लास्ट तक 6 सेंटीमीटर। चलिए अब हम अपनी वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ मेटल, वॉल्यूम ऑफ मेटल हमने फाइंड करना है। आप एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आप वॉल्यूम ऑफ आउटर फाइंड कर सकते हैं, आउटर सिलेंडर, देन वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर, एंड दोनों को सब्ट्रैक्ट। और एक इजी वे भी है, सीधा हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब आउटर रेडियस के लिए मैंने कैपिटल आर यूज़ किया है एंड इनर रेडियस के लिए हम यूज़ करेंगे। अब हमें फॉर्मूला अप्लाई कर देना है वॉल्यूम ऑफ मेटल फाइंड करने का, वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंड्रिकल ट्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंड्रिकल ट्यूब। देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। तो आउटर के लिए कैपिटल आर है, एच तो स्मॉल ही लिखेंगे, एंड इनर के लिए है स्मॉल आर, तो आप ऐसे लिख देंगे। अब देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे हमें क्या समझना है, क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया ना कि आप वॉल्यूम पहले आउटर की फाइंड कर सकते हैं, फिर इनर की, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। इससे थोड़ा इजी हो जाएगा कि हम वैल्यू जल्दी फाइंड कर लेंगे। देखिए पाई एंड एच दोनों में है, ये आपकी 2 टर्म्स हैं, 2 की 2 टर्म्स में आपके पास पाई एंड एच है। तो पाई एंड एच को हम कॉमन फाइंड कर लेते हैं, जैसे हमने फैक्टराइजेशन में ऑलरेडी सीखा है। तो ब्रैकेट में आपके पास रह गया कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, बस हमने वैल्यूज़ पुट करनी है, हमारे पास वॉल्यूम ऑफ मेटल आ जाएगा। अब हमें वैल्यूज़ पुट करनी है, तो पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 पुट करनी है, हाइट हमारे पास है 25, आउटर रेडियस 6 हमने फाइंड किया था, 6 स्क्वायर लिख दीजिए, इनर रेडियस क्या है हमारा 5.2। देन अब बस इनको सॉल्व कर देंगे,
22/7 इंटू 25, अभी एजिटिंग में कटिंग नहीं हो सकती है 7 की। देन 6 6 जा 36 एंड 5.2 इंटू 5.2 भी कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 27.04, क्योंकि देखिए 5.2 को 5.2 से हमने मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास 2704 आएगा। एंड 2 डेसिमल प्लेसेस है, पीछे से 2 डिजिट छोड़ के हमने डेसिमल यहाँ पे लगा दिया। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो हमारे पास आ गया, ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई का साइन आएगा। 36 में से 27.05 माइनस करना है, हमारे पास आएगा 8.96। आपको डेसिमल हटाना है, आप डेसिमल हटा के भी कर सकते हैं और सीधी भी कटिंग कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। देखिए हम डेसिमल हटा के भी कर लेते हैं यहाँ पर, तो 100 आ गया, क्योंकि डेसिमल की प्लेस पे 1 पीछे 2 डिजिट है। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 1 आ गया हमारे पास। एंड देन 19 एंड 7 हमारे पास 2 सा आ गया 14, 4 हमारे पास कितना रिमाइंडर आ गया 5। देन 7 8 जा 56, 25 1 जा 25, 4 जा, देन 4 1 जा 4, 4 3 जा एंड 4 2 जा। आपके पास क्या रह गया 22 इंटू 32। आपको दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, हमारे पास मल्टीप्लाई करके आ गया 22 इंटू 32 को 704। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 704 और यूनिट क्या था हमारा सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारी कौन सी वॉल्यूम आ गई, वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड, इतना मेटल इसमें यूज़ हुआ है उसकी वॉल्यूम। तो आप सीधा ऐसे कर सकते हैं। अब हमने क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट कर लिया, इसके साथ साथ आपका चैप्टर भी अच्छे से कंप्लीट हो गया, पूरा 20th चैप्टर डिटेल में हमने कर लिया। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। हमारी सेकंड एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।